योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी से हो जाएगी छुट्टी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे यूपी की कमान? क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी फूट पड़ जाएगी? दर्शकों, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि कब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, कब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी बयानों के जरिए इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी सीएम कुर्सी से या राजनीतिक भविष्य से, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे खुलासे किए जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि खुद इस बात को योगी आदित्यनाथ जान चुके हैं कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त माहौल बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया कि क्या आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, तो क्या वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया था। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या गोरखपुर, तो उन्होंने कहा कि मुझे गोरखपुर ज्यादा पसंद है। तो क्या योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इस खेल को समझ रहे हैं जो खेल शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हुआ, जो कभी ना कभी प्रधानमंत्री की दावेदारी, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखते थे? ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ खुद ही इस लड़ाई से पीछे हटने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी, उनके समर्थक विधायकों की जो बोलचाल है वो किसी से छुपी नहीं है, और ये बीजेपी में एक पुराना खेल है, पुरानी लड़ाई है जो कहीं ना कहीं अब फिर से सामने आ रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि मैं गोरखपुर ज्यादा पसंद करूंगा जाना, कैसे देख रही हैं आप? उनके इस बयान से ये आधार लगा सकते हैं कि वो खुद उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। वो दिल्ली की राजनीति में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस तब बने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ बैठे। उस दौरान माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा चेहरा जो अभी भी उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान है, अपनी विधानसभा सीट हार जाने के बावजूद भी सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल के मुकाबले चुनाव हार जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर लेते हैं। 2022 में खुद केशव प्रसाद मौर्य चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ की जगह वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तब दबाव डालने की कोशिश की केंद्र सरकार पर, दबाव डालने की कोशिश की अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उत्तर प्रदेश से दिल्ली रवाना हुए, अमित शाह के साथ बैठक हुई और फैसला हुआ कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे। और तीसरी बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनने का दावा योगी आदित्यनाथ ने तब पेश किया जब तमाम विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक हो रही थी। लेकिन नाराजगी हमने कई उन नेताओं की देखी जो योगी आदित्यनाथ की जगह लेना चाहते थे। तो योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि मैं गोरखपुर जाऊंगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में गए तो आने वाला समय उत्तर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, केंद्र में भेज दिया जाता है, कृषि मंत्री बना दिए जाते हैं। हाल ये है कि मध्य प्रदेश में उनको अब कोई पूछता ही नहीं है। खुद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के द्वारा अपमानित किए जाते हैं। उनकी लाडली बहना योजना के चलते उन पर योगी आदित्यनाथ का ये बयान क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उनके खिलाफ माहौल बनाने का भरपूर प्रयास हो रहा है और उन्हें खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली जाते हैं तो हमें खुशी होगी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाले। देखिए, बिल्कुल जिन विधायकों का जिक्र किया
जरा श्याम प्रकाश हैं, जो भरे मन से ये कहते हुए नजर आए कि उनकी दिली इच्छा है कि योगी बाबा दिल्ली जाकर और केशव प्रसाद मौर्य, जो सिर्फ मौर्य समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के दिलों में राज करते हैं, तो उन्होंने ये साबित किया है कि योगी आदित्यनाथ की कोई जगह ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ अपनी बुलडोजर वाली राजनीति चला ले, चाहे हिंदुत्ववाद विचारधारा पर चलने वाला एक बड़ा चेहरा बन जाए, चाहे योगी बाबा के रूप में उन्हें कहा जाने लगे, लेकिन उनकी बुलडोजर वाली राजनीति मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनना, ये सपना बीजेपी पूरा नहीं करना चाहती। देखिए, इसमें दो बातें सिराज यहाँ पर आप नहीं भूल सकते हैं कि जैसा आप खुद भी जानते हैं कि योगी और मोदी की जोड़ी देखी जाती थी। योगी और मोदी को इस आधार पर देखा जाता था कि मोदी के बाद योगी होंगे। बीच में जो तमाम दिग्गज बड़े चेहरे हैं, चाहे आप यहाँ पर नितिन गडकरी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे यहाँ पर और बड़े चेहरों का जिक्र कर लें, अन्य राज्यों के अनुसार वसुंधरा राजे हैं, ये इनका जो कद है वो बढ़ नहीं पाएगा और प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का सपना सब देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद ये सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली रवाना होना सिर्फ केंद्र में किसी पद को देकर बिठा देना है। ना ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ना ही प्रधानमंत्री बनने के लायक रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाएगा, जो कि खुद योगी आदित्यनाथ बनना नहीं चाहते। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ मैं जिक्र कर लेती हूँ। नंद किशोर गुर्जर जैसे विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए योगी पुलिस का देखे गए। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा के दौरान झड़प हुई, उनके कलश को गिराया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और कैसा गुंडा राज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। एक वीडियो खुद बताता है नंद किशोर गुर्जर का कि उसने योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए और केशव प्रसाद मौर्य जैसे उप मुख्यमंत्री नेता, ऐसे चेहरे नंद किशोर का समर्थन करते हैं, यानी कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। तो साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ही बड़ी खींचतान चल रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जो मजबूत कड़ी रही है उस पर बीजेपी के ही नेता प्रहार कर रही हैं। सबसे पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है कट्टर हिंदुत्व वाली, उस पर कहीं ना कहीं आरएसएस ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आरएसएस ने साफ तौर पर कहा कि जो मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं और जो बिना वजह की बयानबाजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बुलडोजर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जाती है कि भाई वो बुलडोजर की कह सकते हैं बुलडोजर वाला इंसाफ देते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कई मौक़ों पर बुलडोजर नीति की खिलाफत करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर कहीं ना कहीं इस बात की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोगों के घर नहीं गिराने चाहिए, लोगों के घर काफ़ी मेहनत से बनते हैं। बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से कई नेता, हाल ही में एक बीजेपी विधायक ने दावा किया था कि ये योगी राज में जो गौमांस है वो भारी मात्रा में कह सकते हैं कि बिक्री हो रही है, खुले तौर पर बिक रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है उस पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है? ये देखना काफ़ी ज़्यादा और समझना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के नाम आगे माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हो सकता है 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।